हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के एग्जाम के बारे में। आप लोग का एग्जाम कब होगा, इसके अलावा यूनिट टेस्ट क्या होता है, इंटर्नशिप आपकी कब होगी, फाइल कैसे बनती है और कितने दिन का इंटर्नशिप होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या ये जो इंटर्नशिप है इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं या फिर नहीं, जो यूनिट टेस्ट है क्या इसके नंबर भी आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं या फिर नहीं। क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और ये भी प्रश्न आ रहा है कि जो टीचिंग इस पहले के पहले सेमेस्टर में जो टीचिंग लगने वाली है, क्या ये टीचिंग बार बार उसी स्कूल में लगेगी। तो इन सभी के बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूनिट टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसका नोटिस आना शुरू हो गया है सभी डाइट्स में। तो जो यूनिट टेस्ट होता है दोस्तों, जब आपका इंटर्नशिप शुरू होता है जिस महीने से, उस महीने को जोड़ करके 3 महीने तक देखा जाता है कि आप लोग का जो कोर्स है वो 3 महीने जब पढ़ा लिया जाता है, तो उसके बाद ये होता है कि अब आप लोगों का टेस्ट होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कितना कॉलेज में पढ़ाया गया है, इसको जानने के लिए होता है यूनिट टेस्ट। तो जो यूनिट टेस्ट होता है इसमें ये कहीं कहीं 20 नंबर का होता है, कहीं कहीं 30 नंबर का होता है। ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग डाइट में अपने अनुसार वो लोग ये टेस्ट लेते हैं। तो इस टेस्ट के नंबर का आपके रिजल्ट में कुछ भी मतलब नहीं है इसके नंबर का। यानी कि ये जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मदद कर सकता है, ये मदद कर सकता है जो लोग प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो लोग डाइट से ही कर रहे हैं। देखा जाता है कि किसने अच्छा स्कोर किया है। तो जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, देखा जाता है कि उन्हें प्रैक्टिकल में भी उस तरीके से अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में अक्सर ये चीज हम लोग के साथ भी हुई है कि जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था यूनिट टेस्ट में, उन्हें इंटर्नशिप में या ये कहें कि जो प्रैक्टिकल होते हैं आप लोगों के, उस प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स उन बच्चों को मिले थे। तो ये मत सोचिए कि आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यूनिट टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है आप लोगों के एग्जाम के नंबर्स में, क्योंकि आपको पता है कि आपके डीएलएड में बहुत ज्यादा नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और थोड़े ही नंबर होते हैं आपके रिटन एग्जाम के। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से यूनिट टेस्ट को सीरियसली दीजिए, ताकि अगर इसके नंबर से आपका प्रैक्टिकल का नंबर प्रभावित होता है तो सीधे तौर पे आपका रिजल्ट भी प्रभावित होगा उससे। ठीक है, तो गंभीरता पूर्वक दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। क्लासेस मैं रेगुलर ले रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर लगातार क्लासेस मैं ले रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप कब लगती है। तो इंटर्नशिप दोस्तों अभी किसी भी जिले में इसके लिए कोई नोटिस नहीं आई है अभी फिलहाल। तो इसलिए किसी किसी जिले में आप देखोगे जब आना शुरू होगा तो लगभग सभी जिलों में एक साथ धीरे धीरे 1-2 दिन के अंतर पे सभी जिलों में जारी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप आपकी 30 कार्य दिवसों की होती है। यानी कि 30 दिन गिन करके आपको जाना होता है आपके कॉलेज में, जहां पर आपको 30 दिन गिन करके जाना होता है जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगती है। अब ये प्रश्न आता है कि इंटर्नशिप कैसे किसी भी स्कूल में लग जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, किसी भी स्कूल में अब लगती है। पहले क्या होता था कि आपके कॉलेज वाले या डाइट में अगर आप कर रहे हो तो डाइट वाले वो लोग अपने आपके घर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके घर के यहाँ से कौन सा स्कूल नजदीक है, कौन सा प्राइमरी स्कूल आपके घर के पास पड़ता है, वहां पर आपको कॉलेज देते थे या स्कूल देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब ये चीज आप देखोगे कि अब ये चीज चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि आपके घर के पास का ही विद्यालय या प्राइमरी स्कूल आपको मिले। आपको किसी भी प्राइमरी स्कूल में पूरे जिले में कहीं भी आपको भेज सकते हैं, वो अब डाइट्स की तरफ से लगता है। ठीक है, तो जो टीचिंग है वो डाइट की तरफ से लगती है, तो इसलिए आपको कहीं भी जाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी स्कूल में लग सकती है, तो आपको वहां पर जाकर के 30 दिन अपना पूरा का पूरा देना पड़ेगा, वहां पर जाकर के अपना योगदान देना पड़ेगा उस स्कूल में। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की इंटर्नशिप की फाइल बनती है उसमें आप पूरा विद्यालय के बारे में पहले ब्यौरा लिखते हो कि विद्यालय में किस तरीके से कौन कौन से टीचर हैं, कैसे स्कूल में जाते ही स्कूल में प्रार्थना हुई और क्या क्या एक्टिविटीज हुई, इन सब के बारे में आप लिखते हो। फिर आप एक एक चीज के बारे में, स्कूल में टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है स्कूल में, क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सब के बारे में आप लिखते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप जैसे ही विद्यालय में जाओगे आपको तुरंत वहां पर पढ़वाया ही जाएगा, आपको क्लास ही लेनी पड़ेगी बच्चों की। तो ये जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों इंटर्नशिप के बारे में भी अब आप समझ गए। अब यहाँ पर हम एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी जनवरी तक आप लोगों के
2023 बैच में आपने देखा होगा कि अभी तक बच्चे एडमिशन ले रहे थे। तो आप सोचिए अगर जनवरी तक एडमिशन चल रहा था तो तुरंत आपके पेपर तो हो नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले भी इस पर ही वीडियो बनाया है टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर कि आप लोग के एग्जाम कब होंगे। तो वहां भी मैंने ये चीज कहा था कि अप्रैल में एग्जाम नहीं होंगे। अगर एग्जाम बहुत जल्दी भी कंडक्ट कराए जाएंगे तो मई से पहले, यानी कि मई लास्ट से पहले नहीं हो पाएंगे। तो अब आपका डाउट दूर हो गया होगा कि जो एग्जाम है वो अभी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। यूनिट टेस्ट जो सबसे बिल्कुल सामने है आपके, उसके लिए भी मेहनत करते रहिए। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको इंटर्नशिप की फाइल कैसे बनानी है नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, या फिर एक फाइल ही अपलोड कर देंगे तो आप देख सकोगे चैनल पर कि किस तरीके से फाइल बनानी है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लासेस को लीजिए, पढ़िए, यूनिट टेस्ट को दीजिए, और इंटर्नशिप के बारे में टेंशन मत लीजिए, वो किसी भी स्कूल में लग सकता है क्योंकि अब डाइट लगाता है, हर जिले का लगभग यही रूल हो गया है। तो ये सारी जानकारी देना आप लोगों को बहुत जरूरी था दोस्तों। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। एक चीज और है कि जो इंटर्नशिप है जो आप जा करके किसी स्कूल में करोगे वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो 100 नंबर आपके अपने हाथ में होते हैं। ये वहां के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको देते हैं, आपके कार्य व्यवहार के आधार पर, आपने कितने अच्छे से वहां पर बच्चों को पढ़ाया, कितने अच्छे से आपने अपने काम को किया, उसके आधार पर वहां पर 100 नंबर आपको मिलते हैं। तो ये 100 नंबर आप खुद जा करके 100 में 100 तो बहुत कम ही प्रधानाध्यापक देते हैं, लेकिन 98 और 99 नंबर लगभग सभी लोग दे देते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और सारी चीजें आपके हाथ में है, आपका प्रैक्टिकल कितने अच्छे से होता है और आप रिटन एग्जाम कितने अच्छे से लिख करके आते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम एक चीज और बात कर लेते हैं सीरीज की, कौन सी सीरीज बेहतर रहेगी। तो मैं राजन सीरीज भी पढ़ाती हूँ पूरा, और पवन सीरीज भी पूरा पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप दोनों को देखिए, दोनों को पढ़िए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और ऐसे ही मैं लेकर के आती रहूंगी वीडियोस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते रहें और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू दोस्तों।